हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब सही होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं सुबह के 3 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नींद जो है जल्दी उठ गई थी आज। तो सोचा ब्लॉग भी बना दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा व्लॉग बना लेती हूँ। खैर दोस्तों, इतनी जल्दी उठने का फ़ायदा तो होना चाहिए कुछ। खैर फ़ायदा तो छोड़ो, पता नहीं क्यों सुबह उठने के बाद मेरा डेली का ऐसा है कि सिस्टम, गले में दर्द रहता है। तो अभी गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने अपने के लिए चाय बनाने के लिए रखी है। कॉफ़ी बनाने का सोच रही थी, क्योंकि कॉफ़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन कॉफ़ी फिर याद आया कि मेरी जो कॉफ़ी जो मैंने रखी थी, भाई सबसे ज़्यादा तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय भी पीती हूँ, ऐसा नहीं है, बट कॉफ़ी जो है मेरी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने चाय बनाने के लिए अपने के लिए रख दी, क्योंकि कॉफ़ी तो था ही नहीं, क्योंकि कॉफ़ी बनाने का ही मन था आज। तो फिर मैंने अपने के लिए चाय बनाने के लिए रख दी है। चाय बनाने के बाद जो है मैं थोड़ा चाय पीते पीते घर में बात करूँगी, क्योंकि कल सुबह लास्ट टाइम घर में बात पी थी, उसके बाद घर में बात नहीं हुई थी। और भाई को ही फ़ोन करूँगी, क्योंकि भाई ऐसा है कि भाई को किसी भी टाइम फ़ोन करूँ तो बेचारा तुरंत से फ़ोन उठा देता है। चाहे मैं रात के 12 बजे फ़ोन करूँ उसे, चाहे मैं रात के 2 बजे करूँ, तो वो मेरा फ़ोन उठा देता है। मतलब घर वाले सब बात करते हैं, बट ऐसा है उसका, ऐसा है कि एक दिन में 10 बार मुझे फ़ोन करेगा, 10 बार उसको अपडेट चाहिए, कैसी हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, ऐसे करके। तो चाय पीते पीते घर में बात करूँगी, क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल अभी बज गया होगा 6 बजने वाला तो होगा, क्योंकि यहाँ 3:30 हो गया है, तो वहाँ 6 बजने वाला होगा। तो फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं और नाश्ता करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो नीचे होटल के मेस में ही मिलता है। तो सुबह सुबह मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इधर सुबह खाना मिल जाता है। और खैर दिन के लिए और रात के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर चलो चाय लेते हैं, क्योंकि चाय बन गई है मेरी, शायद मुझे लग रहा है स्मेल यहाँ तक आ रही है। तो मेरी चाय जो है ये रेडी हो चुकी है। खैर चाय बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और थोड़े से बिस्किट ले लिए अपने के लिए, देखो बच्चों वाली हरकत। खैर ये मैंने नहीं की है, जब मैं पैकेट से निकाल रही थी तो ये उस टाइम खुद ही टूट गई, इतने हल्के बिस्किट है ये। तो सोचा चाय खाली खाली मज़ा नहीं आता खाली चाय पीने में, तो मीन सोची कि बिस्किट निकाल लूँ, तो अपने के लिए बिस्किट वगैरह भी निकाल दिया। पता नहीं कौन से बिस्किट है यार, खाली खाने से मतलब है मुझे तो। सुबह के 8 बज रहे हैं, 8:30 होने वाले हैं, और मैं नाश्ता करने के लिए चले जाती हूँ, क्योंकि 10 बजे जो है मेस का खाना बंद हो जाता है, और मतलब 10 बजे तक ही अलाउड है। तो अभी टाइम पे निकल जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी है। तो अभी खाना खाने के लिए जाती हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ अपना व्लॉग। तो दोस्तों आज मेरी क्लास थी। क्लास मतलब ड्यूटी नहीं थी, मेरी क्लास थी। तो क्लास के बाद मैं अपने के लिए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मार्केट चली गई थी। मार्केट में एक मेरी फ़ेवरेट शॉप है, तो क्योंकि यहाँ पे इंडियन भैया जो है काम करते हैं, तो यहाँ पे इजी पड़ जाता है, और थोड़ा बहुत जो है भैया लोग डिस्काउंट लगा लेते हैं। तो यहाँ से जो है मैं अपने के लिए सामान लेना मैंने स्टार्ट किया। तो दूध वगैरह नहीं था, क्योंकि चाय वगैरह बनाने के लिए चाय होता है, तो दूध वगैरह अपने के लिए मैंने ले लिया था। उसके बाद मैं धूप से आई थी, तो मेरी नज़र जूस पे गई, तो सोचा जूस वगैरह भी ले ही लेती हूँ। तो मैंने फ्रूटी ली, और मैंने नमक वगैरह लिया, नमक भी ख़त्म हो गया था, कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी, कॉफ़ी भी उठा ली। फिर बाकी थोड़ा थोड़ा करके जैसे और भी जो सामान थे, जैसे जूस वगैरह अपने के लिए लीची का जूस ले लिया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे ये मैंने सारा सामान लिया था, और मैंने अपनी उसके बाद बिलिंग कर दी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि इतनी गर्मी बर्दाश्त हो ही नहीं रही। फाइनली मैं अपने के लिए सामान लेके आ गई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था दुकान जाने का। तो आज तो ड्यूटी है, मेरी नाइट ड्यूटी है फ़िलहाल, बट मैं क्लास के लिए जा रखी थी, तो टाइम निकाल के अपने के लिए सामान लेके आ गई, क्योंकि बहुत टफ़ होता है ड्यूटी के बाद जाना दुकान और फिर आना। ऊपर से डे टाइम में तो इधर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो मुझे सामान चाहिए था वो मैं अपने के लिए लेके आ गई, और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ और कितने कितने रियाल का लेके आई हूँ। मैं अपने के लिए इतना सा सामान लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, जितना जितना मेरे यूज़ के लिए था सिर्फ उतना ही लेके आई हूँ। दूध लेके आई थी, दूध ख़त्म हो गया था, और बिस्किट्स वगैरह लेके आई हूँ। 2-3 बिस्किट लेके आ रखी हूँ, क्योंकि कभी कभी चाय में खाने का मन करता है। और कॉफ़ी वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। सोच रही थी बड़ा डब्बा लेके आऊँ, फिर यही सोचा कि अकेले में तो फिर ये इतना भी, ये भी 1 साल तक चल ही जाएगा, क्योंकि
ज़्यादा कॉफ़ी तो पीती नहीं हूँ, ज़्यादा चाय ही पीती हूँ। और मैगी वगैरह लेके आई थी, मैगी ज़्यादा लेके आ रखी हूँ, 8-9 मैगी लेके आ रखी हूँ, क्योंकि मैगी ही होता है फटाफट बनाने के लिए, हो जाता है झटपट से। और जूस लेके आई हूँ, क्योंकि जूस के बिना भाई इतनी गर्मी में काम नहीं चलता है, तो जूस तो चाहिए ड्यूटी आने जाने से पहले। और साथ में ही 6 लीची के जूस और लेके आई हूँ, क्योंकि भाई काम नहीं चलता बिना जूस के यहाँ। तो ये सारा मैं अपना 150 रियाल का सामान लेके आई हूँ, तो 150 रियाल लग गए इनमें। और हर बार मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि अभी सामान लूँगी और इसको टिल नेक्स्ट सैलरी तक चला लूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाता है। हमेशा उस ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो है जितना भी लेती हूँ वो कम पड़ जाता है। पहले शुरू करूँगी लीची के जूस से, क्योंकि ये जूस जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो पहले तो मैं इसको ही पीऊँगी, और वैसे भी पानी पीने का मन हो रहा है। तो वाह यार, मुझे नहीं पता था इसमें मुझे ये स्ट्रॉज भी मिल जाएंगे, अरे वाह। और देखती हूँ कितने स्ट्रॉ है इसमें, मुझे कितने स्ट्रॉ मिल गए, 3, 4 स्ट्रॉ। भाई जान नहीं है, बिल्कुल जान नहीं है। तो यार दुकान वाले कभी कभी अच्छा काम कर लेते हैं। इसमें है पूरे 6 स्ट्रॉ है, 6 स्ट्रॉ है इसमें। मुझसे हो ही जाती है। मैं ये सोच रही थी कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, इसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ, इतना हार्ड क्यों है। फिर थोड़ा दिमाग लगाया, फिर पता चला कि ये मुझे स्ट्रॉ इसमें डालना चाहिए और फिर पीना चाहिए। थोड़ा सच में दिमाग की कमी है, दिमाग की कमी यार। सच में जब हम धूप से आते हैं ना, कोई हमें पानी का गिलास ही पूछ ले तो ऐसा होता है कि वाह, मतलब क्या अच्छे कर्म किए होंगे हमने। तो अभी जैसे यहाँ पूछने के लिए तो फ़िलहाल कोई है नहीं, तो मैं खुद को खुद ही पूछ के पी रही हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि वाह यार, अभी इससे ज़्यादा मूल्य चीज़ कोई नहीं है। ये देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया है कि पन्नियों को इकट्ठा करके उसके बाद एक पूरे पन्नी में पैक कर रखा है। भाई ये हमारे इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, तो मैं इस ट्रेडिशन को कैसे मतलब अनफॉलो कर सकती थी, मुझे तो फॉलो करना ही था। ये थोड़ा सा बाहर से फटा नहीं है, मतलब हाँ थोड़ा सा ऐसी है ये, तो मैंने भी फॉलो कर दिया इसको। तो देखो गाइस, अच्छी बात है ये, मतलब इधर उधर फेंकने से। और कभी क्या होता है कि हम पन्नियों के लिए भागते हैं तो मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, संभाल के रखी थी अपने के लिए। सच में मेरी किस्मत इतनी बुरी है, मैगी बनाने जा रही थी और मैगी की पन्नी जो है मैगी तोड़ रही थी, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मैगी अच्छी नहीं लगती, तो मैगी को छोटा करने की कोशिश कर रही थी। छोटा हुआ नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा नीचे गिर गया। एक भी काम ढंग से नहीं होते मुझसे, पता नहीं क्यों। जो है मेरी मैगी बन चुकी है, अब उसके बाद मैगी खा के उसके बाद सोऊंगी और उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय। खाना हो चुका है, मैंने मैगी बनाई थी अपने के लिए और फटाफट से खा भी ली, क्योंकि अभी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कुछ बनाने की, क्या बनाओ। तो मैगी था तो मैगी बना लिया था। ऐसे करके मेरा सारा सामान ख़त्म होता है, क्योंकि मेरे हाथ रुकते नहीं है, कोई भी चीज़ अगर मेरे पास पड़ी होती है तो अब जूस पीऊँगी और उसके बाद जो है सो जाऊँगी, क्योंकि भाई ड्यूटी में भी निकलना है, ड्यूटी भी है। तो तब तक के लिए मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर आगे नए एक ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय।